अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। आज की वीडियो में हम चिक के डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम उन तमाम प्रोसेस, उन तमाम चेंजेस को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू एक चिक की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम चिक को क्यों पढ़ रहे हैं। हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, हम चिक को ही क्यों पढ़ रहे हैं। हम कोई और एनिमल भी पढ़ सकते हैं, हम सिर्फ चिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि चिक के जो डेवलपमेंट है, उसका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो रिसेंबल करता है बहुत से और एनिमल्स की डेवलपमेंटल पैटर्न से ना, और ह्यूमन से भी इसकी काफ़ी रिसेम्बलेंस है चिक की डेवलपमेंट की। उसमें जो चेंजेस हैं, जो प्रोसेस हैं, वो सिमिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो ये रीज़न है चिक को स्टडी करने का। ये टॉपिक इजी है, बट हाँ यस, अगर ये समझ में ना आए तो बहुत मुश्किल भी बन सकता है ये टॉपिक। तो इसीलिए हम इस वीडियो में इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, हर प्रोसेस को, हर वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेवलपमेंट, हम जब किसी भी एनिमल की डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। हम किसी भी एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ें, उसकी डेवलपमेंट पढ़ें, तो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। फॉर एग्जांपल मेल चिकन है, उसकी बॉडी में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह जो फीमेल हैन है, उसकी बॉडी में एग की फॉर्मेशन होगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड गैमीट फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। यस, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो गैमीट्स बने हैं उनकी फ्यूजन होगी, वो कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यस, दैट इट्स कॉल्ड ज़ाइगोट। ज़ाइगोट क्या है? एक स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, जो बनता है स्पर्म और एग की फॉर्मेशन से। और इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से पहले एग के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो चिक की डेवलपमेंट है वो एग से ही चिक ने डेवलप होना है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर पहले पता होगा, तभी हम उसकी डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग की डायग्राम है। एग का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, उसकी पिक्चर है। एग का जो सबसे आउटर शेल है, आउटर कवरिंग है हार्ड शेल की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो 95% कंपोज्ड है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके बाद इस शेल के इनसाइड एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहते हैं? आउटर शेल मेम्ब्रेन। आउटर शेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं इनर शेल मेम्ब्रेन। इसने शेल के जो अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको सराउंड किया हुआ है इनर शेल मेम्ब्रेन ने। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो एग का वाइट पोर्शन है पूरा, जो क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिन। एग वाइट। एल्ब्यूमिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन का नाम है। इस एग वाइट में एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एग में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा, जिसे क्या कहते हैं? एग यॉक। इसको सराउंड किया होता है एक मेम्ब्रेन ने, दैट इज़ वाइट लाइन मेम्ब्रेन। वाइट लाइन मेम्ब्रेन के इनसाइड एग योक प्रेजेंट है। जो आउटर है वो येलो योक, और जो इनसाइड प्रेजेंट है वो क्या है? वाइट योक। इसके अलावा एग में एग का जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन के इनसाइड जो कंटेंट है उसमें एक और स्ट्रक्चर है डिस्क की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। एग का सिर्फ ये पोर्शन लिविंग पोर्शन है, इससे ही सिर्फ चिक ने डेवलप होना है। बाकी जो स्ट्रक्चर हैं उसमें से जो यॉक का स्ट्रक्चर है वो चिक, डेवलपिंग चिक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन है इसका। क्योंकि जब चिक डेवलप हो रहा है, उसके नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेल को नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा?
एग योक, क्योंकि चिक में जो बर्ड्स हैं उसमें जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड दी बॉडी ऑफ फीमेल है, तो इसलिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें? योक। जबकि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एग में योक एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी है, और जो न्यूट्रिशन का काम है वो कौन करता है? ह्यूमन में प्लेसेंटा एक ऑर्गन है वो करता है। इसके अलावा जो उसकी जो कवरिंग्स हैं उसका फंक्शन क्या है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है चिक, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, बिटवीन एक स्पेस है जिसे क्या कहेंगे? एयर स्पेस। योक के साथ ही एक रोप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं? चिलेजा। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग के हैं। अब हम इसकी फर्दर प्रोसेस देखते हैं आगे। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में एक और पॉइंट याद रखना है कि बर्ड्स में, क्लास एप्स में जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर जब एग प्रेजेंट है उस वक्त होगी, और जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर एग लेइंग डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की। सो फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल। और डेवलपमेंट कैसी है? एक्सटर्नल। एक और बात समझ लो कि जब एग ओवरी से निकलेगा और ओविडक्ट में आएगा, उस वक्त एग में सिर्फ योक पोर्शन होगा। उसके बाद जब वो ओविडक्ट से पास होगा, यूट्रस से पास होगा, तो उसमें एल्ब्यूमेन, उसके अराउंड एल्ब्यूमेन, और उसकी जो मेम्ब्रेन है, एग में जितनी मेम्ब्रेन की लेयर है वो, और जो कैल्केरियस शेल है वो ऐड होगा। तो ये बात याद रखना कि जब एग ओवी से निकलेगा, ओविडक्ट में आएगा, उस वक्त सिर्फ योक पोर्शन होगा। फिर जब वो ओविडक्ट से पास होगा और यूट्रस से पास होगा तो एल्ब्यूमेन बाद में उसके पास आएगा, और मेम्ब्रेन और कैल्केरियस शेल भी उसमें बाद में ऐड होंगे। उसके बाद जब एग ले होगा तो उस वक्त एग में योक भी होगा, एल्ब्यूमेन, मेम्ब्रेन और कैल्केरियस शेल, सारी चीज़ें उस वक्त एग में प्रेजेंट होंगी।